नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। नमस्कार। वेदांश दृष्टि, जैसा आप जानते हैं, एक माध्यम है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्री से जुड़े पेशेवरों के लिए। हम कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, सर्कुलर्स आप तक पहुंचाएं। जी, और वो भी सही और भरोसेमंद स्रोतों से। यही हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। वेदांश दृष्टि के ओनर अंकुर जी, जिनका इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव है, उन्होंने ये चैनल इसी मिशन के साथ शुरू किया था। हाँ, कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को लेटेस्ट और प्रामाणिक अपडेट्स मिले, ताकि वो अपने ग्राहकों को और भी सटीक और बेहतर सेवा दे सकें। एकदम सही। और हाल ही में अंकुर जी से कुछ बातचीत हुई थी, उसी के आधार पर आज हम IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से जुड़े कुछ ताज़ा और बहुत ज़रूरी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। जी, खास तौर पर अगस्त 2025 के अंत तक जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। बीमा सेक्टर में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो नया मास्टर सर्कुलर आया है हेल्थ इंश्योरेंस पर, उसकी बात करते हैं। ये काफ़ी चर्चा में है ना? जी हाँ, ये सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे हालिया अपडेट है। IRDAI इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस 2024 फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पर एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है। अच्छा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तुरंत मतलब इमीडिएटली लागू हो गया है। तुरंत प्रभाव से? अरे वाह! तो मतलब कंपनियों को फौरन एक्शन लेना होगा। पर इसका मकसद क्या है? मतलब IRDAI क्यों लाया ये सर्कुलर? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। हेल्थ इंश्योरेंस बाजार में 3 मुख्य चीजें बढ़ाना। पहली, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ साफ साफ हो। ठीक है। दूसरी, जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, कंपनियों की जिम्मेदारी तय हो। और तीसरी, पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी, बीमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचे, समझ में आए। मतलब पॉलिसी आसान हो, क्लेम सरल हो, ग्राहकों के अधिकार सुरक्षित रहें, ये सब। बिल्कुल सही, यही मूल उद्देश्य है। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी नए नियम आते हैं, एक सवाल उठता है, जो पुरानी पॉलिसी या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उनका क्या होगा? हाँ, ये अहम सवाल है। उसके लिए IRDAI ने थोड़ी मोहलत दी है। जिन कंपनियों के मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन नए नियमों के हिसाब से नहीं है, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपडेट करना है। अच्छा, मतलब लगभग 1 महीने का समय है उनके पास। जी, ताकि वो अपने सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब नए नियमों के हिसाब से ढाल सकें। इससे बाजार में एकरूपता भी आएगी। ठीक है। तो अब इस सर्कुलर की खास बातों पर आते हैं। ऐसा क्या है इसमें जो हमारे इंडस्ट्री के साथियों और पॉलिसी धारकों के लिए जानना बहुत जरूरी है? इसमें कई अहम चीजें हैं। पहला तो ये कि प्रोडक्ट डिजाइन में कंपनियों को अब ज्यादा लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की? मतलब कंपनियां अब ग्राहकों की बदलती जरूरतों के हिसाब से ज्यादा तरह के एड ऑन कवर्स या राइडर्स बना पाएंगी। जैसे आजकल वेलनेस बेनिफिट्स, OPD कवर, खास बीमारियों के लिए कवर, इनकी मांग बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। तो अब कंपनियां ऐसे नए और इनोवेटिव फीचर्स ज्यादा आसानी से शामिल कर सकेंगी। अच्छा, तो ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे पॉलिसी समझना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, ये चिंता हो सकती है। ज्यादा विकल्प कभी-कभी कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। यहीं पर, जैसा आपने कहा, पारदर्शिता और सलाहकारों का रोल बढ़ जाता है। सही बात है। कंपनियों को आसान भाषा में समझाना होगा और एजेंट्स को भी सही सलाह देनी होगी। मकसद जटिलता बढ़ाना नहीं, जरूरत पूरी करना है। बिल्कुल। यानी सलाहकारों का काम और अहम हो गया है। अच्छा, ग्राहकों के अधिकारों के बारे में क्या कुछ खास है इसमें? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है ग्राहकों के हक में। नए नियमों के तहत ग्राहक अब अपनी मर्जी से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी रद्द करवा सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। कभी भी? जी हाँ, किसी भी समय। पहले इसमें थोड़ी दिक्कतें थीं, शर्तें थीं, खासकर रिफंड को लेकर। अब इस प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश है। ग्राहक को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। वाह, ये तो वाकई ग्राहक के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या इससे कंपनियों के लिए दिक्कत नहीं होगी? मतलब अगर ग्राहक कभी भी पॉलिसी छोड़ दे? देखिए, सवाल जायज है। थोड़ी अनिश्चितता तो बढ़ेगी कंपनियों के लिए। उन्हें अब ग्राहक को बनाए रखने के लिए और बेहतर सर्विस, सही कीमत देनी होगी। शायद रेगुलेटर का नजरिया यही है कि ग्राहक खुश नहीं है तो उसे बांध के क्यों रखना। कंपटीशन भी बढ़ेगा शायद। बिल्कुल। और इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? क्या कंपनियां भी अब आसानी से पॉलिसी रद्द कर पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संतुलन साधा गया है। कंपनियों के पॉलिसी रद्द करने के अधिकार को बहुत सीमित कर दिया गया है।
अच्छा। अब कोई बीमा कंपनी पॉलिसी तभी रद्द कर सकती है जब ये पक्के तौर पर साबित हो जाए कि ग्राहक ने कोई धोखाधड़ी की है, प्रूवन फ्रॉड। यानी बिना पक्के सबूत के कैंसलेशन नहीं। जी, सिर्फ साबित हुई धोखाधड़ी के मामले में। इससे ग्राहक को ये डर नहीं रहेगा कि कंपनी मनमाने ढंग से पॉलिसी रद्द कर देगी। तो एक तरफ ग्राहक को आजादी, दूसरी तरफ कंपनी पर रोक। ठीक है, ये संतुलन अच्छा लगता है। चलिए इस मास्टर सर्कुलर से आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो बाजार में है वो जीएसटी से जुड़ी है। क्या सच में बीमा सस्ता होने वाला है? देखिए, उम्मीद तो जगी है, पर अभी पक्का कुछ नहीं कह सकते। खबर यह है कि जीएसटी पर जो मंत्रियों का समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने एक सिफारिश की है। क्या सिफारिश है? सिफारिश ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता है उसे पूरी तरह हटा दिया जाए। पूरी तरह से हटा दिया जाए? अभी कितना लगता है जीएसटी? अभी ज्यादातर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, जिसमें टर्म प्लान भी शामिल है, 18% जीएसटी लगता है। 18%? जी हाँ। ये तो बहुत है। जी हाँ, ये प्रीमियम को काफी महंगा बना देता है। हाँ। अगर ये हट गया तो सीधे सीधे प्रीमियम 18% कम हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी आम आदमी के लिए। लेकिन ये सिर्फ सिफारिश है ना? फाइनल फैसला कौन लेगा? जी हाँ, ये समझना जरूरी है। ये अभी सिर्फ गोएम का प्रस्ताव है। आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। अच्छा, जीएसटी काउंसिल। हाँ, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। उनकी अगली बैठक में इस पर बात होगी। उन्हें देखना होगा कि रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा, क्या वाकई से बीमा की पहुंच बढ़ेगी, कई चीजें देखनी होंगी। तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये मंजूर हो जाता है तो क्या लगता है आपको, सिर्फ सस्ता होने से लोग ज्यादा बीमा खरीदेंगे या और भी वजह है बीमा न लेने की? देखिए, कीमत तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। 18% कमी बहुत मायने रखती है। हाँ, वो तो है। इससे कई लोग शायद पहली बार बीमा लें या अपना कवर बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ कीमत ही सब कुछ नहीं है। जागरूकता की कमी है, कंपनियों पर भरोसे का मुद्दा है, क्लेम सेटलमेंट का डर है, पॉलिसी समझ ना आना, ये सब भी तो है। सही बात है। तो जीएसटी हटना एक बड़ा पॉजिटिव कदम होगा, पर शायद ये अकेली जादुई छड़ी ना हो। बाकी चीजों पर भी काम करते रहना होगा। बिल्कुल। चलिए अब एक और मसले पर आते हैं जो काफी सुर्खियों में था। कुछ अस्पतालों ने कैशलेस इलाज बंद कर दिया था। उस पर आईआरडीआई का क्या कहना है? हाँ, ये गंभीर मामला बन गया था। कुछ खबरें आईं कि कुछ बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स ने, जो नेटवर्क में हैं, उन्होंने कुछ बीमा कंपनियों के लिए कैशलेस देना बंद कर दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। इस पर आईआरडीआई ने तुरंत एक्शन लिया और अपना स्टैंड क्लियर किया। क्या कहा आईआरडीआई ने? आईआरडीआई ने साफ कहा कि जो मौजूदा नियम है और अस्पतालों के साथ कंपनियों के जो समझौते हैं, यानी एमओयू, उसके तहत नेटवर्क अस्पताल कैशलेस देने से मना नहीं कर सकते। अच्छा। मुख्य रूप से दो बातें थीं। एक तो अस्पतालों और कुछ बीमा कंपनियों के बीच रीइंबर्समेंट रेट्स, मतलब इलाज के लिए जो पैसा मिलता है, उसको लेकर असहमति थी। रेट्स का झगड़ा? हाँ, बजाज आलियांज और केयर हेल्थ का नाम इसमें आया था। दूसरी वजह क्लेम सेटलमेंट में देरी भी बताई गई। अस्पतालों का कहना था कि पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा, तो शायद दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। ये तो पॉलिसी होल्डर के लिए बड़ी मुसीबत है। वो प्रीमियम दे रहा है कैशलेस के लिए और अस्पताल में जाके पता चले कि कैशलेस बंद है। आईआरडीआई ने क्या एक्शन लिया? आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि उनके नेटवर्क अस्पताल नियमों का पालन करें। ठीक है। और जो अस्पताल नहीं मान रहे, बेवजह कैशलेस रोक रहे हैं, उनसे बात करें और जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ एक्शन भी लें। आईआरडीआई का मैसेज क्लियर है, पॉलिसी होल्डर का हित सबसे ऊपर है। उम्मीद है इसका कोई पक्का हल निकलेगा। ये बार बार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला मुद्दा है वैसे। अच्छा, अब एक आखिरी बड़े अपडेट पर आते हैं। प्रीमियम की बढ़ती कीमतें। सुनने में आ रहा है कि आईआरडीआई प्रीमियम बढ़ाने पर कुछ रोक लगाने की सोच रहा है। रोक शायद सही शब्द ना हो, कह सकते हैं लगाम या नियंत्रण। ऐसी खबरें हैं कि आईआरडीआई इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो सालाना बढ़ोतरी होती है, उसकी एक ऊपरी सीमा तय कर दी जाए। कैपिंग, मतलब कंपनियां मनमाना प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएंगी। जी, कुछ ऐसा ही, एक सीमा तय हो सकती है। ये तो पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। इस सीमा कैसे तय होगी, कुछ अंदाजा है? जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक प्लान ये है कि प्रीमियम बढ़ोतरी को मेडिकल महंगाई दर, यानी मेडिकल इन्फ्लेशन रेट, से जोड़ा जाए। मेडिकल महंगाई से? हाँ, मतलब देश में इलाज का खर्चा जिस दर से बढ़ रहा है, लगभग उसी के आसपास ही प्रीमियम बढ़ाने की इजाजत हो। एक तय फॉर्मूला हो सकता है। इससे प्रीमियम बढ़ोतरी में थोड़ी निश्चितता आएगी।
सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर क्या ये मेडिकल महंगाई नापना आसान है और इसका मकसद सिर्फ पॉलिसी सस्ती रखना है? सवाल बहुत सही है। मेडिकल महंगाई नापना वाकई मुश्किल काम है। इसमें दवाएं, डॉक्टर की फीस, हॉस्पिटल चार्ज, नई टेक्नोलॉजी सब आता है, और ये शहर शहर में अलग होता है। हाँ, IRDAI को एक साफ तरीका बनाना होगा, और मकसद, पॉलिसी को आम लोगों के लिए सस्ता, अफोर्डेबल बनाए रखना एक बड़ा मकसद है। पिछले कुछ सालों में प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये तो है। लेकिन शायद एक और मकसद इंडस्ट्री में प्राइसिंग को ज्यादा तर्कसंगत बनाना भी हो। पर क्या इस तरह की कैपिंग से कोई दिक्कत भी हो सकती है? जैसे कंपनियां नए और बेहतर कवर लाने से हिचकें, अगर उन्हें लगे कि सही दाम नहीं मिलेगा। ये चिंता बिल्कुल है। अगर बहुत ज्यादा सख्ती होगी तो कंपनियां शायद इनोवेशन से बचें, या फिर कॉस्ट कटिंग के लिए सर्विस क्वालिटी घटा दें, या ज्यादा रिस्क वाले ग्राहकों को पॉलिसी देने में आनाकानी करें। तो IRDAI को ये संतुलन साधना होगा। पॉलिसी सस्ती भी रहे, कंपनियां भी चलती रहें, और इनोवेशन भी होता रहे। सही कहा। ये एक बहुत बारीक संतुलन का काम है। तो अगर हम इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखें, मास्टर सर्कुलर, GST प्रस्ताव, कैशलेस पर सख्ती, प्रीमियम कैपिंग का विचार, तो क्या तस्वीर उभरती है? IRDAI किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, इन सबको साथ देखें तो कुछ ट्रेंड साफ दिखते हैं। पहला और सबसे जरूरी, पॉलिसी धारकों के हितों को सेंटर में रखना। हाँ, ये तो दिख रहा है। चाहे वो पॉलिसी कैंसिलेशन का अधिकार हो, या कंपनी की मनमानी पर रोक, या कैशलेस सुविधा, या प्रीमियम कंट्रोल, हर कदम में ग्राहक पहले है। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर है। ठीक है। और तीसरा, बीमा को, खासकर हेल्थ और लाइफ को, ज्यादा सुलभ और किफायती बनाने की कोशिश है, ताकि बीमा की पहुंच बढ़े। कुल मिलाकर IRDAI एक ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बीमा बाजार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि ये सब नियम जमीन पर कितने असरदार होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छे से ये सारे बदलाव समझाए। मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को काफी क्लैरिटी मिली होगी। अब एक सवाल ले लेते हैं। क्या ग्राहक अब अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बीच में कभी भी बंद करवा सकते हैं? जवाब, जी हाँ, बिल्कुल। ये बात सही है। IRDAI का जो नया मास्टर सर्कुलर है, उसने ग्राहकों को ये अधिकार दे दिया है। अब पॉलिसी होल्डर अपनी मर्जी से किसी भी समय अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। ये बहुत काम की जानकारी है। चलिए अब आज के इस बातचीत को यहीं रोकते हैं और एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। सोचने के लिए सवाल, अगर मान लीजिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST पूरी तरह हट जाता है, तो क्या सिर्फ पॉलिसी का सस्ता होना ही आम आदमी को बीमा खरीदने के लिए काफी होगा, या कीमत के अलावा और कौन सी बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है? आपकी इस पर क्या राय है? जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे, तो हमारे वेदांश दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।